हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, जो कि एक IB2 का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इस टॉपिक को पहली बात तो एक चैप्टर है IB2 का, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको मैं 2 पार्ट में लाऊँ और ख़त्म कर दूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पार्ट को कंप्लीट करने में, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो जैसे मैं आज एक पार्ट लेकर आया हूँ, कल मोस्ट प्रोबेबली मैं इसका कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलते आ रहा हूँ, अपने स्टडी मटेरियल पे फोकस रखिए और कहीं आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके जो स्टडी मटेरियल है वो इनफ है, आप बेटर स्कोर कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। आपको एमकॉम के अंदर मोस्ट जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर से पहले आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली हर चीज़ के बारे में, ठीक है। आप जितने ज़्यादा क्लियर करते जाओगे आपका ये बेनिफिट है। आप पेपर के अंदर अपने पॉइंट्स को और बूस्टअप कर सकते हो उससे। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आपको टॉपिक पे चलते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेंडर, जो प्रोड्यूसर, कॉमर्स के टर्म में बोल रहा हूँ, वो इन्फ्लुएंस करता है अदर बिहेवियर्स को, दूसरे लोगों के बिहेवियर को। कैसे? बाय शेयरिंग देयर आइडियाज़, इंफॉर्मेशंस और फीलिंग विद दैम। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डैट मीन्स आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है। और कॉमर्स के अंदर क्या हो गया भाई? मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपने फीलिंग्स बता रहा हूँ। ये क्या है? ये मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपसे। ये कम्युनिकेशन का कॉमर्स के अंदर टर्म है। अब भैया इसके बाद बात करते हैं, कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। देखो एलिमेंट्स हर चीज़ को मिलेंगे और एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलिमेंट ये होता है कि जब हम कम्युनिकेशन बात करते हैं ना, जब कम्युनिकेशन को हम खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उनमें से एक भी नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और पूरा प्रोसेस बन ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने बोला, अगर मैंने कहा सेंडर नहीं है, क्या कम्युनिकेशन हो सकता है? जो भेजने वाला है वही नहीं है तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये मैंने सारे लिखे हुए हैं इसके अंदर। सेंडर की बात करते हैं, आपको पता ही है, जो भेजता है। रिसीवर जो रिसीव करता है। एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले के जो मैसेज है, जो सिंबल्स है, आप उसको इनकोड कर रहे हो, समझ रहे हो। आपको मैं कह रहा हूँ, कोई किसी ने कुछ सिंबल यूज़ करे या कोई कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करी, लेमैन बंदे को नहीं समझ में आएगी, लेकिन उस दूसरे बंदे को जो उसके लेवल का है उसको समझाने के लिए उसने टेक्निकल भाषा यूज़ करी, ठीक है। तो उसको वो एनकोड करता है। अब मैसेज हो गया। मैसेज क्या है कि भाई मैं अपनी बारे में, अपने जो मेरी कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके बारे में, क्या मेरा थीम क्या है। भाई मैं बताना चाह रहा हूँ मैसेज के अंदर कि मेरा प्रोडक्ट सुपीरियर है सबसे। क्यों? क्योंकि ये लेस कॉस्टली है, क्वालिटी अच्छी है इसकी, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल सकता है। ये मेरे प्रोडक्ट की कुछ विशेषताएं हैं, मैंने जो बताना चाहता हूँ, ये मेरा मैसेज है लोगों के पास कन्वे करने के लिए, ठीक है। ये मैसेज हो गया। मीडियम का मतलब क्या हुआ? मीडियम आपका, देखो मीडियम दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरपर्सनल मीडियम, एक होता है मास मीडिया। इंटरपर्सनल का मतलब ये होता है जब सेंडर और रिसीवर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, जो कि आप पर्सनल सेलिंग में देखते होगे, जो बंदे आते हैं घर पे बाहर, सेल्समैन टाइप के, ठीक है। मास मीडिया के अंदर क्या हुआ? आप मैगजीन्स होगी, प्रिंट न्यूज़पेपर्स हो गए, टेलीविजन्स हो गए, इनके थ्रू अपना प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों तक। डिकोड का मतलब सामने वाला बंदा आपकी लैंग्वेज को डिकोड कर रहा है, समझ रहा है। रिस्पॉन्स, रिसीवर जो आपने मैसेज जिसको भेजा है वो आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। हैं, आपने आपने तो बोल दिया मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या आपका प्रोडक्ट अच्छा है सही में? जिस बंदे ने इस्तेमाल किया है वो आपको जवाब दे सकता है कि भैया हाँ भाई, जैसे इन्होंने कमिटमेंट की थी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये सही में वैसा ही है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स की बात आ गई। अब फीडबैक की बात करते हैं। अब फीडबैक का मतलब क्या हुआ? फीडबैक का मतलब ये हुआ, आपका जो सर्विस है, आप बेसिकली आप देखते हो जो अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट्स हो गया, हम कुछ भी सामान मंगाते हैं तो लास्ट में वो बंदा डिलीवरी बॉय क्या बोलता है कि सर आप फीडबैक ज़रूर दे देना हमें, आपका फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये बताने का तरीका होता है। फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो सेंडर, जो प्रोड्यूसर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो उस लेवल का है? अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो आप बताइए, क्योंकि आप यूज़र है उसके, अल्टीमेट आपको यूज़ करना है। अगर उसकी कुछ कमियां हैं तो आप बताओगे तो वो प्रोड्यूसर उसमें वो कमियां अगली बार से नहीं करेगा, वो उसकी पूर्ति करेगा और उससे बेटर प्रोडक्ट बनाएगा आपके लिए।
ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया। अब भैया नॉइज़ का मतलब क्या हुआ? ये देखो, हमने मोस्टली ये सब चीज़ें पढ़ी होगी, लेकिन एक नॉइज़ थोड़ा सा ये लग रहा है यार, नॉइज़ कैसा है? नॉइज़ का मतलब ये हो गया, जब आप एक खुद चीज़ सोचो, आपने न्यूज़पेपर खोला, आप एक अच्छा सा फ़ोन देखने जाते हो 15,000 की रेंज में, या मैं एक लाइव एग्जांपल लेके चलता हूँ भाई, आप जैसे दुकान गए कोई भी फ़ोन लेने के लिए, आप लेने जाते तो दुकान पे कि भाई मुझे 15,000 तक का कोई बजट का फ़ोन दिखा दीजिए, वो बंदा आपके सामने दसों मॉडल रख देता है। आपके लिए क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है कि भाई मैं ये लूँ या ये लूँ या ये लूँ। ये है नॉइज़ बेसिकली, ठीक है। ये आपको मैं छोटे से एग्जांपल बताइए, आपको समझ में आ गया कि नॉइज़ ये है। टू मैनी एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ये इसमें एडवर्टाइजमेंट की बात करिए, लेकिन मैंने आपको लाइव एग्जांपल की क्या बताया, आप कंफ्यूज हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, भाई मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आपके टीवी पे देख रहे हो आप, हार्पिक का भी ऐड आता है, डोमैक्स टॉयलेट क्लीनर का भी ऐड आता है, अब ये दो चार ऐसे कंपनियों के ऐड और आते हैं। अगर मैं कहूँ यार मुझे इनमें से, वो कह रहा है कि ये अच्छा है, वो कह रहा है कि ये अच्छा है, मैं कौन सा लूँ? डिस्ट्रैक्ट हो गया बंदा, वो समझ नहीं पा रहा कि कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। इसको कहते हैं नॉइस, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट में आपको एक छोटा सा एक डायग्राम दिखाता हूँ, जो आपके बुक में भी मिल जाएगा प्रॉपर। मैं थंबनेल पे प्रॉपर ब्लॉक का नाम, नंबर, सब कुछ, यूनिट कौन सी है, चैप्टर कौन सा है, सब कुछ डालूंगा, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना होगी। आप अपना स्टडी मटेरियल खोलोगे और आपका काम हो जाएगा। ये एक छोटा सा डायग्राम है, ठीक है। अगर पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अगर आप ऐसा डायग्राम बनाकर आगे देखो, एलिमेंट्स आपको क्या करना है, 2-3 बार कॉपी में लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ जाओगे, अब याद हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। हमें कभी भी, जैसे मैंने एनकोडिंग लिखा, एनकोडिंग के आगे का हमें जो मैटर जो है हमारी बुक में, हमें वो पूरा का पूरा याद करने के लिए नहीं रखना है यार, हमें सिर्फ ये मेन मेन पॉइंट्स याद करने हैं बस। आप इसको 4-5 बार लिखोगे, सेंडर, रिसीवर, डिकोडिंग, इनकोडिंग, ठीक है, फीडबैक, रिस्पॉन्स, मीडियम, नॉइज, ये सब आपको दिमाग में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। आप ये डायग्राम बना दोगे, कुछ समझा दोगे अपनी लैंग्वेज में, तो आपको, मैं कह रहा हूँ आपको 90% से प्लस नंबर मिलेंगे इस पर क्वेश्चन में। अगर जैसे मैं क्वेश्चन की बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन में आप ऐसा करके आओगे तो वो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 90% समथिंग, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 नंबर, 9.5 नंबर तक प्यार से जा सकता है। आप करके आओ बस, ठीक है। उनको आपकी नॉलेज देखनी है, आपको कितना आता है। अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। 5 स्टेप्स हैं भैया। आप पहले क्या करते हैं, पहले तो जो टारगेट ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करो। मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं एप्पल का प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एक एप्पल का फ़ोन बना रहा हूँ, सॉरी फ़ोन है एप्पल का, तो उसको कौन परचेज़ करेगा? उसको बूढ़े लोग परचेज़ करेंगे या यंगस्टर करेंगे? दिमाग में आता है यंगस्टर करेंगे। तो उसका मतलब क्या है, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ? जो 18 से 25 साल, 30 साल, 35 साल, इतने वर्ग के लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है, ठीक है। चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, कोई परेशानी नहीं, इनकी इनकम अच्छी है, जो यंगस्टर्स हैं उनको प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे टारगेट ऑडियंसेस हो गए। डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ, इसका मतलब कि जो प्रोड्यूसर है उसको ये तो पता होना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट अपना लोगों के पास कम्युनिकेट कर रहा है, जो बेचना चाहता है, तो उसको ऐसा बेचे कि जो सामने वाला बंदा है उसके दिमाग में ये ना हो कि यार इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप उसको ऐसे कन्वे करो कि वो आपका सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। अब कैसे मजबूर होगा? आज के टाइम में तो भैया सब लोगों को स्पेसिफिकेशन चाहिए, अच्छे अच्छे प्रोसेसर चाहिए, फास्ट चाहिए, वो सब चीज़ चाहिए। आप एप्पल वाला ये बोल सकता है भाई कि जो उसके अंदर प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं वो उनकी कंपनी खुद प्रोड्यूस करती है, कोई और कंपनी से नहीं उठाती। एप्पल का A14 बायोटिक चिप आती है, अलग अलग चिप आती है, वो सिर्फ उसी के फ़ोन में आती है, ठीक है। एप्पल जो जो रैम यूज़ करता है वो कहीं और यूज़ बनती नहीं है, उनकी मैन्युफैक्चर खुद होती है। जिसका मतलब जो बाहर की जो एंड्रॉयड के फ़ोन आ रहे हैं आजकल, वो 8 GB, 10 GB, 12-12 GB के आ रहे हैं, लेकिन जो एप्पल है उसकी 4 GB भी सफिशियंट है उसके 8 GB के हिसाब से एंड्रॉयड वाले के। क्यों? क्योंकि एप्पल सुपीरियर है, ये कन्वे कर रहा हूँ मैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये पॉइंट्स आ गए। अब जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, सेंडर मस्ट नो हाउ टू मूव टारगेट ऑडियंस फ्रॉम इट्स प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट का मतलब ये हो गया अभी वो खरीदने के मूड में नहीं है, बस ये सोच रहा है कि मुझे खरीदना चाहिए, पक्का नहीं है उसका, टू अ स्टेट विच इज़ क्लोजर टू द एक्चुअल परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। टू अ स्टेट टू एक्चुअल परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब कि उस स्टेट तक ले जाना है उसको कि वो खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, चूजिंग द मैसेज। क्या मैसेज चूज़ करोगे?
मैसेज के अंदर भाई देखो मैसेज क्या होता है यार, मैसेज आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट की खामियां सॉरी खामियां तो कोई नहीं बताएगा बेसिकली, प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे आप, फीचर्स बताओगे क्या क्या स्पीड है कैसा है इसमें, ये आप कुछ खुद देखते होगे आप। अ, कोई भी स्मार्ट वॉच लेते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हो, उसके पीछे बॉक्स के पीछे आप पलटोगे तो आपको बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस मिलेंगे, यही सब कुछ मैसेज वो कन्वे कर रहे हैं। सेलेक्टिंग सोर्स एट्रीब्यूट्स, अब सोर्स एट्रीब्यूट्स मतलब आप जो ये प्रचार कर रहे हो ये कहाँ पर करना चाहते हो, आपको ये भी तो सोचना ज़रूरी है। टीवी पे करोगे अच्छी चीज़ है लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे, सबसे ज़्यादा महंगा मोड है ये। रेडियो, आज के टाइम में मेरे ख्याल से रेडियो तो कोई सुनता नहीं होगा, बाकी चीप तो है लेकिन जब सुनता ही नहीं है तो यार को उसका कोई इफेक्ट बनता नहीं है। न्यूज़पेपर होगी, मैगजीन्स होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। आपको देखना है कि आपकी कंपनी की हैसियत कितनी है। अब जैसे एप्पल के फ़ोन के तो आप देखते होगे टीवी पे ऐड आते हैं, खूब आते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है कलेक्टिंग फीडबैक, उनसे फीडबैक भी आपको लेनी है, क्योंकि देखो जब अल्टीमेट हम प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उससे पहले ये सब चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। कल को मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी तो क्या होगा, जो मैंने प्रोडक्ट बेचा उसमें लोगों को कमियाँ दिखेगी, और जो मेरी जो मैन्युफैक्चर मैंने इतना सारा कर रखा है मैन्युफैक्चर फ़ोन, वो सारा सारा लोग आगे परचेज़ नहीं करेंगे तो मेरा बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया। तो इससे पहले अगर हम ये वाले स्टेप करेंगे तो इसमें कुछ हमारे फ़ोन में या कुछ भी प्रोडक्ट में कोई कमियां होगी तो लोग बता देंगे हमें पहले फीडबैक करके, जिससे कि वो हम कमियों को दूर कर दें। और उसको दूर करने के बाद एक बार फिर से रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को और फिर अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे तो हमें सक्सेस ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ऑल दो इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन एक कहते हैं ना फुल प्रूफ प्लान, ये वो होता है। तो मैं इसका जो सेकंड पार्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली कल तक ला दूंगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर मैं कोशिश करूंगा सेकंड पार्ट में खत्म हो जाए, अगर तीसरा पार्ट जाता है तो मैक्स टू मैक्स 30 से जाएगा, बाकी कोशिश करूंगा सेकंड में कंप्लीट कर दूँ मैं इसको। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।